फिर गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का दाना एकेडमी में स्वागत है। अब क्लास 10th का जो है एग्ज़ाम फरवरी में होगा, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं जो कैसा एग्ज़ाम आएगा, मतलब कैसा क्वेश्चन होगा, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो देखा जाता है। देखते हैं, तो सबसे पहले हम मैथ का देखते हैं, जो बिना पढ़े हुए कैसे हम मार्क लाएँ, तो उसका थोड़ा टिप्स है। कुछ ना कुछ तो पढ़ना होगा, नहीं तो फिर बिना पढ़े हुए कैसे होगा, तो कुछ ना कुछ पढ़ना होगा। देखते हैं, तो मैथ के लिए देखते हैं। मैथमेटिक्स, ये हम क्लास 10th के बारे में समझा रहे हैं। एक 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से जो हमको बनता है, जरूरी नहीं है हम सीरियल वाइज बनाए, जो क्वेश्चन बनता है उसको हम बनाएंगे। 50 को क्वेश्चन बनाना है। कितना क्वेश्चन बनाना है? 50 क्वेश्चन बनाना है। एक 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से हमको 50 को क्वेश्चन सॉल्व करना है। 100 में 50 को है, लेकिन पूछेगा क्या ये भी हम समझाते हैं। पहले देख लेते हैं कौन क्वेश्चन कितना पूछेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अब फिर उसके बाद जो है सब नंबरी में 2 तरह से पूछेगा, 2 मार्क का, 1 5 मार्क का। लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न 30 को प्रश्न रहेगा, 30 प्रश्न रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हमको जवाब देना होता है 15 को। कितना? 15 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। पंद्रह क्वेश्चन हमको क्या करना है? सॉल्व करना होगा। तो इधर ये 50 मार्क हो गया, इधर 15 दूना 30, क्योंकि 15 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 30 क्वेश्चन दिया रहेगा लघु उत्तरीय में 2 मार्क का, जिसमें हमको सॉल्व करना है 15 क्वेश्चन। 15 दूना 30, 30 मार्क ये हो गया। अब उसके बाद जो है दीर्घ उत्तरीय रहेगा, ये तो लघु उत्तरीय हुआ। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 8 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? 8 क्वेश्चन। सॉल्व कितना करना है? 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये 5 मार्क्स का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन कितना मार्क का? 5 मार्क का। तो सॉल्व करना है 4, तो कितना हो जाएगा? 4 5 6 20 मार्क्स। ये कितना हो गया? 100 मार्क्स पूरा गया। 100 मार्क्स पूरा गया। तो हमको कितना बनाना है? ऑब्जेक्टिव 100 रहेगा, जिसमें से हमको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव 1 मार्क का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का। तो 50 को कोई सा भी बनाना है, 100 क्वेश्चन में 50 कोई भी क्वेश्चन बना लेना है। तो 50 मार्क का ये होगा। फिर 30 मार्क का जो है सो क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो इसमें 2 मार्क का होगा। तो 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन बनाना है। कितना क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन। तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, तो 15 दूना 30 मार्क। फिर उसके बाद जो 8 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय होगा, वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा। तो इसमें 4 क्वेश्चन बनाना है, ये प्रत्येक 5 मार्क का होगा, तो 5 का 20 मार्क। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल काउंट करेंगे तो 100 मार्क। अब सॉल्व कैसे करेंगे, वो बनाएंगे कैसे, क्या क्या पूछेगा, थोड़ा उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। एक तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देख लेना है, जो HCF LCM कैसे ज्ञात किया जाता है, HCF और LCM वो देख लेना है। फिर उसके बाद संगत असंगत देख लेना है, जो संगत असंगत, कौन संगत है कौन असंगत है। फिर उसके बाद हमको देख लेना है जो द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण कैसे बनता है, द्विघात समीकरण। फिर उसके बाद हमको क्या करना है? मूल देख लेना है, जो मूल कैसे ज्ञात किया जाता है, मूल ज्ञात करना। हालांकि हम पूरा जो है सो अपना चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, जो कैसे क्या बनाया हुआ है, मैथमेटिक्स पूरा लोड है, पूरा मैथ को देख लेना है। फिर उसके बाद हमको देखना है, मूल हो गया, मूल देख लिए। फिर उसके बाद हमको देखना है कुछ फार्मूला को भी देखना है, फार्मूला को याद रखना है, क्योंकि बिना फार्मूला का मैथ नहीं बनेगा। उसके बाद हम समांतर श्रेणी में भी देखेंगे। तो समांतर श्रेणी में जो है सार्व अंतर का सूत्र देख लेंगे। डी बराबर क्या होता है, सूत्र याद रहेगा तो याद होना चाहिए। याद हो गया तो आराम से बन जाएगा, क्योंकि सार्व अंतर डी बराबर क्या होगा? A2 - A1, दूसरा पद माइनस पहला पद। फिर उसके बाद जो है सो AN पूछा जाएगा, अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा। AN बराबर
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर उसके बाद ऐसा पूछा जाएगा योग, फिर उसका दूरी सूत्र से पूछा जाएगा, दूरी सूत्र को याद रखना है, दूरी कैसे ज्ञात करना है वो पूछा जाएगा। फिर उसके बाद त्रिकोणमिति है, तो त्रिकोणमिति में फॉर्मूला याद रखेंगे, आराम से बन जाएगा। फिर उसके बाद कुछ पढ़ लेना है, माध्य मालिका और बहुलक को अच्छे से देख लेना है, प्रायिकता को अच्छे से देख लेना है। इस तरह से जो है आराम से अच्छा मार्क आ जाएगा।